नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ सके हैं तो वो लोग भी सेशन के साथ जुड़ सके, उन लोगों तक भी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिस, पीडीएफ और बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती है। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे काम कर लिए होंगे। सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दिया होगा और टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, दी हुई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है? तो आपको बताना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है, तो यहाँ पर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देख लेते हैं। तो श्रृंखला आपको क्या दिया है, तो श्रृंखला आपको दे रहा है 3 है, 7 है, फिर 17 है, इसके बाद 41 है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 85 है, और फिर 179 है। तो यहाँ पर हम लोग इस श्रृंखला को देखेंगे और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कोई एक पद जो है वो गलत है। तो कौन सा पद गलत है, यही आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, 3 गुणे 2 धन 1 कर दे रहा है, तो क्या हो रहा है, तो आपका 7 हो जा रहा है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 7 गुणे 2 7 दूनी 14 और आपका 3 क्या हो रहा है, 17 हो जा रहा है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 और 5 39 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 39 होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है, जबकि यहाँ पर 41 है। इसका मतलब यही वाला हमारा गलत है। ठीक है, क्या है, तो यही वाला पद हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर होना चाहिए 39 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, यहाँ पर 39 होना चाहिए। अच्छा, इसको और चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 39 होता तो 39 गुणे हम लोग क्या करते हैं, 39 गुणे 2 प्लस प्लस क्या कर देते, प्लस 7 कर देते। तो 39 दुना कितना हो जाएगा, तो 39 दुना अगर हम लोग बात करें तो 39 दुना 78 हो जाएगा, और 78 में 7 जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। तो मतलब हमारा सही है। तो यहाँ पर जो गलत होगा, जो यहाँ पर आपको एक पद गलत बताना था, और जो पद गलत है वो कौन सा है, तो वो है 41। ठीक है, 39 की जगह पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 39 होना चाहिए था। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। मोर भारत से जिस प्रकार संबंधित है, उसी तरीके से अगर हम लोग भालू की बात करें तो भालू किस देश से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से या फिर रूस से। तो देखो इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इस तरीके के प्रश्नों का कि आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के प्रश्नों को कर पाओगे। तो जिस तरीके से अगर हम लोग मोर की बात करें तो मोर जो है वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसी तरीके से अगर हम लोग भालू के संदर्भ में बात करें तो भालू किस देश का राष्ट्रीय पशु है, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, इंग्लैंड का या फिर रूस का। तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। कहाँ का, रूस का। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको अगली संख्या बतानी है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगली संख्या बतानी है। अगली संख्या कौन सी होगी, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, तो आपको दे रहा है बी दे रहा है, फिर आपको डी दे रहा है, इसके बाद हम सी दे रहा है, और इसके बाद क्या कर रहा है, ई दे रहा है। ठीक है, और बी का अगर हम लोग प्लेस ऑफ वैल्यू बात करें तो क्या हो जाएगा, तो अल्फाबेट में इनका स्थान दूसरा है, डी का स्थान कौन सा है, चौथा है, और सी का स्थान क्या है, तीसरा है, और ई का स्थान क्या है, पांचवा है। ठीक है, इनको लिखा क्या जा रहा है, तो इनको लिखा जा रहा है एफ। ठीक है, क्या लिखा जा रहा है, तो इनको एफ लिखा जा रहा है, इनको एच लिखा जा रहा है, इनको जी लिखा जा रहा है, और इनको आई लिखा जा रहा है। अगर हम लोग एफ की बात कर लें, अगर हम लोग एफ की बात कर लें तो एफ का स्थान क्या हो जाएगा, तो एफ का अगर हम लोग बात कर लेंगे तो एफ का स्थान हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एच की बात करेंगे तो एच का स्थान क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और अगर हम लोग जी की बात कर लेंगे तो जी का स्थान क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और आई का स्थान अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो +4 किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, +4 किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, +4 किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, +4 किया जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें RTSU की बात कर लें, तो यहाँ पर भी आपको क्या कर रहे हैं, सब में
+4 करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सब में हमको +4 करना है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग R में +4 करते हैं, R में +4 करेंगे, T में +4 करेंगे, S में +4 करेंगे और U में अगर हम लोग क्या कर लेंगे, +4 करेंगे, तो R के बाद क्या हो जाएगा, STU V आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, V आ जाएगा। T की अगर हम लोग बात करेंगे तो T की में अगर हम लोग +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, UVWX हो जाएगा। S की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो TUVW हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। VXW कहीं पर दिख रहा है क्या, VXW कहीं पर दिख रहा है क्या, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको दिख रहा है VXW सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो इतना मिल गया तो फिर आपको आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं, क्यों समय बर्बाद करोगे। अगर इतना आपको मिल गया तो बाकी आपको मिलाने की जरूरत नहीं। यू में आप जो है 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो VWXY हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो अगर यही इतने में ही आपका आंसर आ जा रहा है तो बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वहां पर समय मत बर्बाद कीजिएगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में समय ना बर्बाद कीजिएगा, ठीक है। सब में क्या करना है, तो +4 करना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, अगली संख्या कौन सी होगी। चलो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, अगली संख्या कौन सी होगी, जल्दी से बताइएगा सभी मेरे भाई बहन, अगली संख्या कौन सी होगी, क्या आंसर करोगे। तो आपसे क्या कर रहा है, तो आपको दे रहा है 6 दे रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर 5 दे रहा है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 8 दे रहा है और फिर आपसे पूछ रहा है अगली संख्या कौन सी होगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर हम लोग 6 की बात कर लें तो देखो 6 क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे 2 × 3 कर दोगे तो 6 आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, और फिर इसी को 2 + 3 कर दे रहे हो तो क्या हो रहा है, तो आपका 5 हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 2 + 3 कर दे रहे हो 5 हो रहा है, 2 × 3 कर दे रहे हो तो 6 हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग 8 की बात कर लें तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, तो 8 के लिए आप करोगे 2 × 4 कर दोगे तो 8 हो जाएगा। और यहीं पर हम लोग क्या कर लें, 2 + 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा। तो अगली जो संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आपको कोई एक असंगत है और उसी की पहचान करना बताएगा। तो आपको 4 विकल्प दिया गया और इनमें से कौन सा एक असंगत है उसी की पहचान करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा एक असंगत है। चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है या फिर शुक्र है। तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि चंद्रमा जो है तो ये क्या है, तो जो चंद्रमा है ये एक उपग्रह है। बाकी अगर हम लोग बात करें मंगल, बृहस्पति और शुक्र, तो ये सब क्या है, ये सब ग्रह हैं। लेकिन चंद्रमा की अगर हम लोग बात कर लें तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, पृथ्वी का एक उपग्रह है। बाकी सारे क्या है, ग्रह हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। असंगत चूज करना है, बताइएगा कौन सा एक असंगत है, ठीक है। क्या है, तो अगर हम लोग बात कर लें कौन सा एक असंगत है तो इसी की पहचान करना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं असंगत की पहचान करना है, देखो यहाँ पर क्या होगा भाई, जल्दी से बताइएगा कौन सा एक असंगत है, इसकी आपको पहचान करना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कौन सा एक असंगत है। तो यहाँ पर आप देखोगे ए में अगर हम लोग सी की बात करेंगे तो आपको 2 का गैप देखने को मिलेगा। सी में अगर हम लोग बात करेंगे CDE 2 का गैप देखने को मिलेगा। ई में अगर हम लोग बात करेंगे आपको 2 का गैप देखने को मिलेगा। FGH क्या हो जाएगा, तो 2 का गैप देखने को मिलेगा। HIJ 2 का गैप, JKL 2 का गैप देखने को मिलेगा। आई में अगर हम लोग बात करेंगे IJK 2 का गैप देखने को मिलेगा। KLM 2 का गैप देखने को मिलेगा। MNO 2 का गैप देखने को मिलेगा। TU में आप देख रहे हो कोई भी गैप नहीं दिख रहा है, ठीक है। TU में अगर हम लोग बात करेंगे कितने का, तो 1 का गैप हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको असंगत चूज करना है। फिर से आपको बताना है कौन सा एक असंगत है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कौन सा एक असंगत है तो उसका चुनाव करना है, बताएंगे क्या हो जाएगा। 6 होगा, 24 होगा, 64 होगा, 120 होगा, बताइएगा कौन सा एक असंगत है, क्या आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बेसिक से प्रश्न है, ठीक है। बेसिक से प्रश्न है, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे सी आंसर कर दोगे 64 को। 64 जो है वो क्या है, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। क्या है 64, अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आपको 4 शब्द दिए गए हैं और आपको क्या करना है, आपको इनको शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखो अगर हम लोग चारों विकल्पों की बात कर लें तो चारों विकल्पों में आपको क्या हो रहा है, APPRO
ठीक है, ये तो चारों में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद जो होगा वही आपको देखना है, ठीक है। तो APPRO ये तो सब में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अल्फाबेट के अनुसार बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो सबसे पहले आएगा ए आएगा, ठीक है। कौन आएगा, ए आएगा, आपको यहाँ पर ए दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें APPRO तो सब में दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्फाबेट में सबसे पहले तो ए आता है, तो क्या हो रहा है, ए वाला ऑप्शन सबसे पहले होगा, ए वाला ऑप्शन आपको सबसे पहले होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, तो इसके बाद अल्फाबेट के अनुसार क्या हो जाएगा, तो देखो ए वाला ऑप्शन तो सबसे पहले होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फाबेट के अनुसार इसके बाद जो होगा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, तो वो होगा पी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो पी होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले एप्रो हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ओ के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, तो ये जो अगर हम लोग बात करें इसको आप सही से करोगे अल्फाबेट के अनुसार अगर आप लोग करोगे, ठीक है, इसको अगर आप अल्फाबेट के अनुसार सही तरीके से व्यवस्थित करोगे तो आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हो जाएगा अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो आएगा वो अप्रोच होगा। अप्रोच के बाद अप्रोच आपको कहाँ पर, तो अप्रोच आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो इसके बाद जो आपको अल्फाबेट के अनुसार दिखेगा वो होगा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अप्रोप्रिएट हो जाएगा, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो अप्रोप्रिएट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन संख्या बी दिख रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो इसके बाद जो अल्फाबेट के अनुसार आप व्यवस्थित करोगे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन संख्या सी दिख रहा है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, तो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा अप्रूव देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में आपको अप्रूव देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन संख्या डी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ABCD आप आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, तो ABCD आंसर कर दोगे, जो कि ऑप्शन संख्या डी है, ठीक है। तो आप इनको, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, डिक्शनरी में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करोगे तो यही क्रम होगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बात करेंगे तो यहाँ पर बताइएगा तो कौन सा शब्द होगा। तो इस तरीके से आपको करना है, तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए हो गया, ठीक है, ए हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, ए है, फिर जे है, और फिर आपका क्या है, और एस है, ठीक है। तो ए में हमने क्या किया, ए में हमने +6 किया तो हमको क्या मिला, तो हमको जी मिला, ठीक है। क्या मिला, जी मिला, ठीक है। जे में हमने क्या किया, जे में हमने 6 ऐड किया तो हमको क्या मिला, तो हमको पी मिला, ठीक है। और एस में हमने 6 को ऐड किया तो हमको क्या हुआ, वाई मिला, ठीक है। क्या हुआ, वाई मिला। तो अब हमको क्या करना है, यही हमको जी के संदर्भ में करना है। जी में अगर हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जी में हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एम मिलेगा, ठीक है। पी में अगर हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो फिर हमको क्या हो जाएगा, तो देखो एम तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ पर आपको एम एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको फिर बाकी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपका आंसर यहीं से निकल आएगा। पी में आप 6 को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, तो वी हो जाएगा। और y में अगर हम लोग बात करेंगे 6 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका ई हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या किया गया, तो सब में जोड़ा गया है, ठीक है। क्या किया गया, तो सब में 6 ऐड कर लिया गया, ठीक है। अब m में अगर हम लोग 6 को ऐड करेंगे, v में 6 को ऐड करेंगे, और e में अगर हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगली जो संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी s b और आपका क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको, दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए जो इस श्रृंखला को पूरा करता है। आपको बताना है कि श्रृंखला में अगली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो श्रृंखला में अगली जो संख्या है वो कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम लोग चीजों को लिख लेते हैं, इस श्रृंखला को लिख लेते हैं। 5 है, 9 है, 6 है, फिर 11 है, और इसके बाद 7 है, और अगली संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 में क्या हो रहा है, तो 5 में अगर हम लोग बात कर लें तो 5 में एक ऐड कर लिया जा रहा है तो आपका क्या हो रहा है, तो 6 हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो 5 में अगर हम लोग बात करेंगे एक ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। 9 में हम लोग 2 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो 9 में हम लोग 2 ऐड कर दे रहे हैं, 11 हो जा रहा है। 6 में हम लोग एक ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर दे रहे हैं, एक ऐड कर दे रहे हैं, 7 हो जा रहा है। 11 में हम लोग क्या करेंगे, तो 11 में हम लोग 2 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। आनंद
प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। तो आनंद का रश्मि से संबंध बताना है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सबसे पहले कहते हैं आनंद जो है वो प्रेमा का पुत्र है। आनंद क्या है, तो आनंद जो है, मान लीजिए ये आनंद है, ठीक है, आनंद है, और आनंद जो है ये किसके पुत्र है, तो प्रेमा के पुत्र है, ठीक है, किसके, प्रेमा के पुत्र है। तो ये हो गया, आनंद जो है ये प्रेमा के पुत्र है। राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव क्या है, तो राजीव अगर हम लोग बात कर लें तो राजीव जो है ये प्रेमा का भाई है, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, नेहा रश्मि की पुत्री है। तो नेहा रश्मि तो अभी कहीं कुछ दिया नहीं गया, तो नेहा रश्मि को भी छोड़ दीजिए। आपसे कह रहा है नेहा जो है वो राजीव की बहन है, ठीक है। नेहा क्या है, तो नेहा अगर हम लोग बात करेंगे तो राजीव की बहन है, ठीक है। नेहा क्या हो गई, तो नेहा राजीव की बहन है, और नेहा क्या है, तो रश्मि की पुत्री है, ठीक है। नेहा क्या है, तो ये रश्मि की पुत्री है, नेहा रश्मि की पुत्री है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आनंद का रश्मि से संबंध क्या होगा, ठीक है। आनंद का अगर हम लोग बात करेंगे, आनंद का संबंध पूछ रहा है, ठीक है। रश्मि से आनंद का संबंध पूछ रहा है, तो आनंद क्या होंगे, पौत्री तो हो नहीं सकते, ठीक है, पुत्र तो हो ही नहीं सकते, और दादा बिल्कुल नहीं होंगे। क्या हो जाएंगे, पौत्र हो जाएंगे। रश्मि के क्या हो जाएंगे, पौत्र हो जाएंगे भाई, ठीक है, क्या हो जाएंगे, पौत्र हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और ये आप लोगों के लिए, ठीक है, होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग जरा मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प है जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनेगा। तो ये आप लोगों को बताना है और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।